अदालत ने साफ किया कि केवल एनक्रोचमेंट कर लेना और सालों तक बैठे रहना एडवर्स पोजीशन नहीं कहलाता। यानी अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर आज कब्जा कर ले और आप कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें, नोटिस भेज दें, मुकदमा कर दें या अपने अधिकारों का दावा करें, तो एडवर्स पोजीशन की घड़ी वैसे नहीं चलेगी जैसा लोग समझते हैं। इसी वजह से कई ऐसे दावे अदालतों में फेल हो जाते हैं जहां कब्जाधारी ये साबित ही नहीं कर पाता कि उसका कब्जा वास्तव में खुला, लगातार और मालिक के अधिकारों के खिलाफ था। यहाँ तक कि हालिया रियल एस्टेट विश्लेषणों में भी ये कहा गया है कि केवल लंबे समय तक संपत्ति पर रहना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अदालत ये कैसे तय करती है कि कब्जा वास्तव में एडवर्स था या नहीं? कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं? क्या बिजली का बिल, पानी का कनेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, खेती के रिकॉर्ड या गवाहों के बयान मालिकाना हक दिला सकते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार की पुश्तैनी ज़मीन पर बैठा है तो क्या वहाँ भी एडवर्स पोजीशन लागू हो सकता है? आखिर किन परिस्थितियों में अदालत किसी कब्जेधारी को मालिक मान लेती है और किन परिस्थितियों में उसका दावा तुरंत खारिज हो जाता है? दोस्तों, इसी पर बात करूंगा वीडियो के अगले हिस्से में, तो अभी बने रहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ज़रूर जानने चाहिए। दोस्तों, यहीं पर एडवर्स पोजीशन का असली खेल शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कौर गरेवाल और बनाम मंजीत कौर मामले में साफ कर दिया कि केवल समय बीत जाना पर्याप्त नहीं है। अदालत ये नहीं देखती कि कोई व्यक्ति कितने साल से ज़मीन पर बैठा है, बल्कि ये देखती है कि वो वहाँ किस हैसियत से बैठा है। अगर कोई व्यक्ति किराएदार था, केयरटेकर था, चौकीदार था, रिश्तेदार था या मालिक की अनुमति से ज़मीन का यूज़ कर रहा था, तो उसका कब्जा सामान्यतः एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कानून कहता है कि जिस कब्जे की शुरुआत अनुमति से हुई हो वो अपने आप विरोधात्मक यानी हॉस्टाइल पोजीशन में नहीं बदला जा सकता। यही वजह है कि देश भर में एडवर्स पोजीशन के बहुत से दावे अदालतों में खारिज हो जाते हैं। अदालत ये जानना चाहती है कि क्या कब्जाधारी ने खुले तौर पर खुद को मालिक की तरह पेश किया, क्या वास्तविक मालिक को इस कब्जे की जानकारी थी, क्या उसने कभी आपत्ति नहीं की, क्या कब्जा लगातार और बिना रुकावट के जारी रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इन सभी बातों को के डॉक्यूमेंट्स और सबूतों से साबित किया जा सकता है। कानूनी एक्सपर्ट्स के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, जमाबंदी, बिजली पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, खेती के रिकॉर्ड और लोकल गवाहों के बयान और लंबे समय तक वास्तविक कब्जे के प्रमाण अदालत में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं।